ये या तो ये आकाशगंगा कहते हैं या गैलेक्सी कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे गैलेक्सी, जैसे ये एक गैलेक्सी है हमारा, इसी प्रकार से विज्ञान कहता है कि 2 ट्रिलियन का मतलब है दो के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सारे गैलेक्सीज हैं, इतने सारे आकाशगंगा है। इन सभी गैलेक्सी को लेकर के जो बना है उसे कहता है यूनिवर्स या ब्रह्मांड। यह है ब्रह्मांड, ये जो पूरा जिसे वेदांत जगत कहता है, ब्रह्मांड या यूनिवर्स। वो क्या है? वो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी आकाशगंगाओं से बना हुआ है। इसमें क्या क्या है? इस यूनिवर्स में क्या क्या है? इस यूनिवर्स में जो पदार्थ है, मैटर, जो पदार्थ है वो मैटर है 4.6%। इस पूरे ब्रह्मांड में जो पदार्थ है, वो पदार्थ कितना है? 4.6%। इसके बाद डार्क, ये होगा कोल्ड डार्क मैटर। कोल्ड डार्क मैटर कितना है? 24%। 24% कोल्ड डार्क मैटर है। और डार्क एनर्जी, कितना है? 71.4%। ये साइंस कहता है। इसमें हम लोग केवल पदार्थ को जानते हैं। कोल्ड डार्क मैटर मतलब शीत काले पदार्थ, या डार्क एनर्जी बहुत गहरा काला एनर्जी, ऊर्जा, इनके बारे में हम लोग जानते नहीं है। और साइंस भी अभी तक इसे ढूंढ नहीं पाया कि डार्क मैटर है कहाँ एक्चुअली। ये एक धारणा है, उन्होंने एक धारणा किया है। धारणा क्यों किया है, इसके पीछे कारण क्या है, किस लिए हम लोगों ने इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में धारणा किया? क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सी, ये एक गैलेक्सी है, एक आकाशगंगा है, बहुत सारे आकाशगंगा मिल करके एक ये ब्रह्मांड बनता है। मान लीजिए ये जो पूरा बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड एक ब्रह्मांड है। इसमें चारों तरफ गैलेक्सीज बिखरे हुए हैं। तो ये गैलेक्सीज एक ही जगह पे स्थिर नहीं है। ये गैलेक्सी आपस में एक दूसरे को मतलब आकर्षण भी नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को वो विकिरण कर रहे हैं। वो एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। ये एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। और मतलब ये हर गैलेक्सी अपने आप से एक दूसरे गैलेक्सी से अलग होता जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से यूनिवर्स जो है, ये जो यूनिवर्स है या ब्रह्मांड है, ये बड़ा होता जा रहा है, एक्सपांड करता जा रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। इसका एक्सपांशन क्यों हो रहा है? किस लिए एक गैलेक्सी, एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से दूर जा रहे हैं? इसका कोई ठोस कारण हमें विज्ञान नहीं दे सकता। वैज्ञानिक लोग अभी तक उस जगह तक नहीं पहुंचे, और इसलिए उन लोगों ने ये जो डार्क मैटर, कोल्ड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, उसका कॉन्सेप्ट वो लाए हैं। तो ये एक साधारण ज्ञान के लिए मैंने कहा। अभी विज्ञान क्या कहता है कि विज्ञान क्या कहता है सृष्टि के बारे में? सृष्टि कैसे हुआ? विज्ञान कहता है कि सृष्टि के समय एक
एक बिग बैंग हुआ। बिग बैंग, बैंग मतलब बहुत बड़ा धमाका। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग, और इसलिए सृष्टि हुआ। और इस थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। जितने भी साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन से लेके जितने भी साइंटिस्ट हैं, सभी इस तत्व को मानते थे। ये ब्रह्मांड की रचना मतलब ये ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, ये किसी मनुष्य ने नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा एक धमाका हुआ, एक एक्सप्लोशन हुआ, एक ऊर्जाओं का एक बहुत बड़ा मतलब वो हुआ, स्फुरन हुआ एक साथ, और उसी से ये बिग बैंग हुआ, और इसी से ये सृष्टि की रचना हुई। आज की जो वैज्ञानिक जो फाइंडिंग्स है, विज्ञान ने जो भी ढूंढा है, उसमें बिग बैंग जो है, बिग बैंग थ्योरी जो है, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी कहाँ था? पृथ्वी सूरज में था। सूरज में एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लोशन हुआ, उसके बाद ये 9 ग्रह बने, फिर पृथ्वी में भी एक एक्सप्लोशन हुआ, वहां से चंद्रमा बना। तो इस प्रकार से एक्सप्लोशन, और अभी जब हमारे पास ये जो टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप से हम देखते हैं कि एक जगह पे, उसको नेबुला कहते हैं, एक जगह पे एक्सप्लोशन हो रहा है, एक जगह पे नहीं हो रहा है, ये सब दिखाई पड़ता है। तो ये हम इसे मान सकते हैं कि एक्सप्लोशन हुआ। लेकिन बिग बैंग ये नहीं कह सकता, ये या इसको मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि किस प्रकार से गैलेक्सीज, जो आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा आपस में दूर चले जा रहे हैं, या किस लिए ये ब्रह्मांड एक्सपांशन हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसके बारे में बिग बैंग कुछ कह नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। तो ये जो हमने आपसे कहा, ये लगभग विज्ञान अब तक सृष्टि के बारे में मतलब प्रामाणिक रूप से कहता है। और भी बहुत सारे तथ्य हैं, ये और भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी अभी तक प्रूव्ड नहीं है। लेकिन बिग बैंग हुआ था, इसके बारे में प्रूफ मिल रहा है। तो यहां तक साइंस गया है। अभी हम अभी धर्मशास्त्र में आते हैं। जैसे जितने भी धर्मशास्त्र हैं हमारे, और भी जो जैसे क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या बुद्धिज्म, और हमारे सनातन धर्म में तो बहुत सारे मत हैं। सभी ने अपना अपना एक कहानी, एक रूपरेखा प्रस्तुत किया है इस सृष्टि के बारे में। आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी आप धर्म ग्रंथ को पढ़िए, सृष्टि रहस्य, सृष्टि कैसा हुआ, उसका एक छोटा मोटा आपको एक वर्णना मिलेगा। लेकिन हमारे पुराणों में एक वर्णना है जो लगभग साइंस के साथ मिलता है, या हमारे जो उपनिषद है, जैसे उपनिषद में जो तत्व है, या उपनिषद में जो चिंताएं हैं, उन्हीं चिंताओं को रूप दिया गया है पुराणों में। तो हम पुराणों की बात करेंगे, तो पुराणों में जो जिस प्रकार की एक रूपरेखा मिलती है, वो उपनिषद का ही या वेदांत या वेदों का ही एक चिंतन है। उस चिंतन को उन्होंने उसको एक मूर्त रूप दिया है। उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है कि सबसे पहले केवल एक महासमुद्र था। सबसे पहले क्या था? कुछ नहीं था, केवल एक जल भरा हुआ था, केवल एक महासमुद्र था। उस महासमुद्र के भीतर अनंत शैया ने उस समुद्र के भीतर, समुद्र के ऊपर भी नहीं, समुद्र के भीतर अनंत शैया में भगवान नारायण सो रहे हैं। और कैसे सो रहे हैं? उनके सिर पर शेषनाग है। उनके सिर पर शेषनाग है। तो ये वर्णना हम सब जानते हैं,
ऐसा हमारे शास्त्र में है। इसके बाद क्या हुआ, आकाश जी आप जल्दी जल्दी इसको मिटाते रहिए, हमें कम लगेगा। हम लिखते जाएंगे, आप मिटाते जाइए। अब लीजिए इसको पकड़िए। तो इसके बाद क्या हुआ, तो ये कैसे हुआ, ये नारायण सो रहे हैं समुद्र के नीचे। तो पहले समुद्र, इसके बाद नारायण सो रहे हैं, नारायण शैया में। इसके पश्चात क्या होता है, नारायण को एक इच्छा होती है, इक्षण होता है सृष्टि करने का। उनके भीतर एक इच्छा होती है कि मैं अभी सृष्टि करूंगा। तो उनके भीतर इच्छा होती है, सृष्टि की इच्छा होती है, उनके अंदर सृष्टि की इच्छा होती है। और सृष्टि की इच्छा होते ही उनके नाभि से कमल फूल पर बैठे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इसके बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र का विधाता, मतलब वही सृष्टि चक्र को चलाते हैं। तो ये हमारे पुराणों में है। तो इससे क्या समझ में आता है, इसको आप थोड़ा सा, इसको अगर जब हम इसको समझने की प्रयास करें कि ये जो महासमुद्र है, इस महासमुद्र के द्वारा क्या बोला गया है, क्या मतलब क्या दर्शाने का प्रयास किया गया। महासमुद्र हम क्यों कह रहे हैं, महासमुद्र मतलब पहले कहा गया महासमुद्र, वहां कुछ नहीं है, केवल पानी है, मतलब ये अव्यक्त अवस्था का वर्णना है, उसका एक एलिगोरी है, उसको समझाया गया है। अव्यक्त को समझाया गया कैसे, कि केवल कुछ नहीं है, केवल समुद्र, महासमुद्र मतलब पानी से सब कुछ ढका हुआ है, मतलब सब कुछ पूरा जीव जगत ढका हुआ है, उस ढका मतलब अव्यक्त अवस्था में है। उसको कैसे समझाएंगे, इस महासमुद्र के द्वारा। फिर इस महासमुद्र के भीतर क्या है, इस महासमुद्र के भीतर नारायण है, भगवान नारायण। नारायण क्या है, नारायण वो चेतन सत्ता है, नारायण वो चेतन सत्ता, मतलब केवल जब कुछ नहीं है, जब अव्यक्त है, तब ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। उस कुछ नहीं है के भीतर जहां पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, वहां पे एक चेतन सत्ता है जो भी अव्यक्त अवस्था में ही है, सोए हुए हैं, अव्यक्त अवस्था में है। फिर उनका नींद भंग होता है और उनकी इच्छा होती है, अच्छा सॉरी, शेषनाग। इसके बाद शेषनाग को भी दर्शाया गया कि शेषनाग क्या है, शेषनाग क्यों है, क्योंकि शेषनाग जैसे भयंकर है, अगर शेषनाग किसी को डस दे तो कुछ वो जी सकेगा नहीं। तो शेषनाग भी यहाँ पे एक मतलब एक एलिगोरी के तौर पे उनको दिखाया गया है, एक प्रतीक के तौर पे। ये प्रतीक क्या है कि जब कुछ भी नहीं रहता, जब एक मनुष्य के शरीर में प्राण नहीं रहता, तब वो मनुष्य का शरीर बेकार हो जाता है, मृत हो जाता है, उसे जला दिया जाता है। उस शरीर के अंदर कुछ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। तो जब इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, संसार में वस्तु क्या क्या है, स्पेस मतलब देश, स्पेस टाइम काल,
और पात्र, पात्र या द्रव्य, ये तीन मिलाकर के संसार होता है। अगर ये संसार में कुछ ना रहे तो क्या रहेगा? तो रहेगा शेषनाग। मतलब शेषनाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब देश काल पात्र रह नहीं है तब जो भी अवशिष्ट रहता है वही शेषनाग है। अच्छा, यहां पे ये क्यों कहा गया कि जो भी अवशिष्ट, मतलब इसका मतलब क्या है? ये देश काल पात्र को शेषनाग ने अपने में समा लिया। फिर जब सृष्टि होगी तब ये देश काल पात्र फिर अपने आप प्रकाश होगा। मतलब कुछ भी खत्म नहीं होता। ये जो सृष्टि चक्र है, ये सृष्टि चक्र एक चक्र की तरह है, एक सर्कल की तरह। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो शेषनाग को क्या बोला गया कि जब ये देश काल पात्र रहता नहीं है उस समय जो भी रहता है वो इस शेषनाग के द्वारा उनको प्रतीक के तौर पे दिखाया गया। मतलब जब नारायण सो रहे हैं तब कुछ भी नहीं है, अव्यक्त है, और ये देश काल पात्र, ये जो संसार है, ये संसार भी विलुप्त है, और इसीलिए उस शेषनाग को दिखाया गया। इसके बाद इसको मिटा दो। इसके बाद उनको इच्छा होती है सृष्टि की, और सृष्टि की इच्छा होते ही उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये जब ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं नाभि कमल से, और ये ब्रह्मा जी जब सृष्टि करेंगे, सृष्टि में क्या क्या है? सृष्टि में शक्ति है, सृष्टि में ऊर्जा है, सृष्टि में शक्ति है, सृष्टि में पदार्थ है, सृष्टि में सब कुछ है। जो कुछ आप देख रहे हैं, यत् किंचित, जो कुछ भी है सब कुछ सृष्टि में है। लेकिन जब कुछ नहीं है तो नहीं हो सकता, तो कुछ तो है। बोले इस ब्रह्मा जी से जब ये सृष्टि हो रही है तो ब्रह्मा जी ही वो ऊर्जा है। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के नारायण जी के नाभि कमल से प्रकट हो रहे हैं, उसी समय एक बहुत बड़े ऊर्जा का वो हुआ, मतलब स्फुरन हुआ, ऊर्जा एक बहुत बड़ा ऊर्जा का एक एक्सप्लोशन हुआ, और तभी ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ, और वही ब्रह्मा जी इस सृष्टि को चलाते हैं। तो यहां पर भी ये जो ब्रह्मा जी के प्रकट होना, ये ब्रह्मा जी का प्रकट होना भी एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लोशन के बारे में कहता है, एक बहुत बड़ा एक धमाका के बारे में कहता है, एक बहुत बड़ा एक ऊर्जा का प्रकाश के बारे में कहता है। एक साथ अनंत मतलब एक साथ अगर लाख ये वाट का अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर एक साथ प्रकाश होगा तब क्या होगा? आग लग जाता है, मतलब धमाका हो जाता है। कोई भी एनर्जी, किसी भी प्रकार का एनर्जी अगर एक साथ वो प्रकाश पा जाए तो वो ध्वंस कर देता है, और ध्वंस और सृष्टि दोनों एक ही होता है। तो सृष्टि में भी जिस प्रकार से ध्वंस भी एक एक्सप्लोशन से होता है, उसी प्रकार से सृष्टि भी एक बहुत बड़े एक एक्सप्लोशन से हुआ था, और ये बिग बैंग थ्योरी के साथ ये मिलता है। अभी हम देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी के साथ हमारा जो दृष्टांत दिया गया है पुराणों में, इसमें समानता क्या है, और कहां पर बिग बैंग थ्योरी मतलब वो सीमित हो जा रहा है, वो सब कुछ को मतलब वो नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसको मिटाओ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी वर्सेस पुराण। बिग बैंग थ्योरी के साथ पुराण का सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। यहां पे कहां पुराण के साथ हमारे ये जो विज्ञान के साथ पुराण की ये जो कथा है वो कहां मिलते हैं, और कहां पे इसमें अंतर है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये है बिग बैंग और ये है पुराण। बोले बिग बैंग क्या कहता है? बिग बैंग कहता है कि सृष्टि से पहले
सृष्टि से पहले देश काल पात्र नहीं था, बिग बैंग कहता है। ये जो बिग बैंग होने से पहले, मतलब बिग बैंग से सृष्टि हुआ, तो बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। ये जो देश काल पात्र हम जो देखते हैं ये नहीं था। क्या था? एक था, सिंगुलरिटी, एक था, केवल एक था। तो बिग बैंग क्या कहता है कि सृष्टि से पहले देश, समय, देश और मैटर, द्रव्य, पदार्थ नहीं था। क्या था? केवल सिंगुलरिटी था। पुराण क्या कहता है? एग्जैक्टली वही कहता है। क्या कहता है? सृष्टि से पहले महासमुंदर, महासमुंदर के द्वारा क्या समझाया जा रहा है? महासमुंदर मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कंप्लीटली वैकम, मतलब कुछ नहीं है, अव्यक्त है, लेकिन सिंगुलरिटी, एक चैतन्य, नारायण, नारायण है, कुछ नहीं है, अव्यक्त है, लेकिन उस अव्यक्त में ही नारायण शैया में है, मतलब वो भी इनएक्टिव है, वो भी एक्शन में नहीं है। वो सही, मतलब जब कुछ नहीं रहता उस समय ये जो चेतन सत्ता है, ये चेतन सत्ता भी एक इनएक्टिव मोड में रहते हैं, ये एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव मोड में रहते हैं। और इसीलिए नारायण को भी शैया में दिखाया गया है। और शेषनाग मतलब जहां पे उसने स्पेस, टाइम और मैटर को खत्म कर दिया है। तो ये पुराण के साथ इसकी समानताएं हैं, जब वो नारायण और शेषनाग के बारे में कहते हैं और ये समुद्र के बारे में कहते हैं। इसके बाद क्या है? कुछ हुआ, कुछ हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, समथिंग हैपेंड। कुछ हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और ये जो एक है, सिंगुलरिटी है, ये जो एक है, सिंगुलरिटी, ये इट मैनिफेस्टेड इनटू, ये जो है ये मैनिफेस्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स। यहां पे सृष्टि नहीं कह रहे हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं? प्रकाश व्यक्त हुआ है, व्यक्त हुआ है। साइंस क्या कह रहा है कि देखो, सृष्टि से पहले केवल एक था, सृष्टि से पहले केवल एक था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस धमाके के बाद सब कुछ ने अपने आप को प्रकाश किया, मैनिफेस्ट किया। क्रिएट नहीं हुआ, क्रिएशन नहीं हुआ, सृष्टि नहीं हुआ, मतलब ये पहले ही था, कहीं ना कहीं ये पहले ही कहीं ना कहीं था, वो ही सूक्ष्म रूप में था। जैसे हमारे विज्ञान और वेदांत कहता है या पुराण कहता है, ये जो सृष्टि है, सब कुछ है, ये था, ये कहां था? ये अव्यक्त अवस्था में था, सूक्ष्म रूप में था। और जब ये बिग बैंग हुआ, जब ये प्रकाश हुआ, तब ये अपने स्थूल रूप में प्रकाशित हुए। तो यहां पर भी ये वही कह रहे हैं। और फिर यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस नारायण है, इन्होंने एक इच्छा किया, इन्होंने एक इच्छा किया, और उनके इच्छा के अनुरूप ब्रह्मा जी ने उनके नाभि कमल से प्रकाश हुआ। तो नारायण desires creation and manifestation of ब्रह्मा। नारायण के अंदर इच्छा हुई सृष्टि की और ब्रह्मा जी का प्रकट होना। और जब ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, विधाता है, उनके वो सब कुछ सृष्टि करेंगे, तो उनके भीतर वो जब सृष्टि हो रहे, तो वहां पे तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन, एक बहुत बड़ा एनर्जी का मतलब प्रकाश तो होगा ही, एक्सप्लोशन, धमाका तो होगा ही। तो ये बिग बैंग के साथ यहाँ पे मिलते हैं। इसको मैं वो करता हूँ। लेकिन बिग बैंग कुछ बात कह नहीं सकता। क्या नहीं कह सकता? जैसे हम लोग जो आइंस्टाइन को पढ़ते हैं
जो लोग आइंस्टाइन को जानते हैं या आइंस्टाइन को पढ़ते हैं, आप लोग देखे होंगे कि आइंस्टाइन ने अपने जीवन के एक बहुत बड़े समय को इसमें दिया कि यहाँ पे बिग बैंग हुआ। जैसे मान लीजिए टाइमलाइन है, ये टाइम है, काल है, ये समय है, यहां पे बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ और इस एक्सप्लोशन के कारण यहां पे संसार तैयार हुआ। ये तो ठीक है, यहां पे एक्सप्लोशन हुआ और एक्सप्लोशन के बाद एक बहुत बड़ा संसार जो आज हम देखते हैं वो तैयार हुआ। लेकिन इस बिग बैंग से 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड बिफोर बिग बैंग, उसके 1 सेकेंड पहले क्या था नहीं कह सकता। 1 सेकेंड पहले ये कह रहा है कि यहां से सब कुछ हुआ, यहां से इस बिग बैंग से सब कुछ हुआ, इस बिग बैंग से सब कुछ हुआ, ये मनुष्य, ये जीव जगत सब कुछ आया। लेकिन इस बिग बैंग के होने के 1 सेकेंड पहले तब क्या था उसके बारे में कह नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है, ये हुआ ही नहीं, ये वो बहुत सारे बात है। लेकिन जो रियल साइंटिस्ट है वो इसको खोज रहे हैं और वो लोग इस वेदांत के द्वारा दिया हुआ अव्यक्त तत्व को मानते थे, लेकिन उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए, इसलिए विज्ञान अभी तक उस बात तक नहीं आ पाया। तो सृष्टि के पहले बिग बैंग फेल है, नहीं कह पा रहा है कि सृष्टि के पहले क्या था, हम नहीं कह सकते। सृष्टि के समय मतलब जब तक ये सृष्टि से ध्वंस, पता नहीं ये ध्वंस शब्द ठीक है कि नहीं, इसके बारे में वो कह सकता है। मतलब ये जो लाइफ है, जब से सृष्टि हुआ और जब तक ध्वंस होगा वहां तक, उसके बारे में ये इसकी जो फाइंडिंग्स है, बिग बैंग कहता है कि हाँ ऐसा हुआ है, सृष्टि हुआ है। लेकिन भविष्य के बारे में, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या कोई ध्वंस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में वो कह नहीं सकता। इसके बारे में वो बिल्कुल जीरो है। भविष्य में क्या होने वाला है, हमारा ये सूर्य कहाँ रहेगा, हमारा चंद्रमा कहाँ रहेगा, हम कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। ये गैलेक्सीज कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। तो ये बिग बैंग की लिमिटेशंस है, मतलब यहाँ पे ये बिग बैंग की सीमाएं हैं। अभी देखते हैं कि हमारे जो धर्मशास्त्र है वो क्या कहते हैं। इसको मिटाइए। जैसे यहाँ पे एक श्लोक के बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसे कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जब भगवत गीता व्याख्यान के समय, कल इंटरनेट की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को हमारी क्लास दिखाई नहीं दिया और वो सुन भी नहीं पाए। उस क्लास को आज हम लोग फिर से रिकॉर्ड करेंगे, तो प्रसारण करेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें कहा गया था अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि देखो, भूतकाल में सृष्टि जब हुआ नहीं था, उस भूतकाल में केवल अव्यक्त ही था। ये जो मध्य काल में ये व्यक्त हुआ और अंत काल में फिर से वो अव्यक्त अवस्था में चले जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यही बात है कि हमारा जो धर्मशास्त्र है वो हमें सृष्टि से पहले क्या है इसके बारे में बता सकते हैं। सृष्टि मतलब केवल एक प्रकाश, एक व्यक्त हुआ, सृष्टि नहीं हुआ, व्यक्त हुआ। वो अव्यक्त अवस्था में कैसे? बोले एक सांप सोया हुआ है। जब वो सोया हुआ है तो वो अपने पूर्ण सर्पत्व को लेकर के सोया हुआ, उसकी जो सर्पत्व है वो अप्रकाशित है,
उस सोए हुए सांप को कोई पकड़ेगा तो उसको वो डसेगा नहीं। अगर वो जाग जाए तो डसेगा, लेकिन मान लो वो जगा नहीं, अगर वो जगा नहीं तो वो कभी किसी को डसेगा नहीं। तो जो सृष्टि से पहले मतलब सृष्टि से पहले क्या था, ये सभी पदार्थ अव्यक्त अवस्था में था। जब वो अव्यक्त अवस्था में था तब वो पदार्थ थे, लेकिन वो उनकी मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं थे, वो थे लेकिन वो प्रकाश नहीं थे। जैसे सोया हुआ सांप और फिर ये जो फना, जब सांप जब फना दे करके रहते हैं उस समय उनकी जो अवस्था होती है वो अपने पूर्ण सर्पत्व में रहता है। तो एक समय सांप की सर्पत्व अप्रकाशित है और एक समय सांप की सर्पत्व प्रकाशित है, फिर वो अप्रकाशित अवस्था में चला जाता है। उसी प्रकार से ये जो संसार है, ये संसार सृष्टि के पहले अव्यक्त था, सृष्टि से पहले अव्यक्त था। सृष्टि के समय एकदम स्पष्ट, सृष्टि के समय ये व्यक्त होगा या व्यक्त हुआ, सब कुछ व्यक्त। आज हम लोग सब लोग व्यक्त हैं, और भी क्या क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, व्यक्त है, सब कुछ व्यक्त है। वो देश काल पात्र जिस प्रकार से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के द्वारा जिस प्रकार से जैसा भी अपने आप को प्रकाशित करे वो उसी प्रकार से होगा। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद अंत में पुनः अव्यक्त अवस्था में चला जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव। ये अंत काल में ये अव्यक्त अवस्था में पुनः चला जाएगा, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि चक्र जो है, ये चक्र है, ये कभी ना समाप्त होने वाली चक्र है। इसी प्रकार से सृष्टि होती है, यहां से मान लीजिए यहां से सृष्टि हुई, यहां से सृष्टि हुई, यहां पे ध्वंस हुआ। इसके बाद ये जो समय है, ये समय एक ट्रांजिटरी अवस्था है जहां पे सब कुछ अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। फिर से यहाँ पे बिग बैंग हुआ, फिर से यहाँ पे सृष्टि हुई। इसका मतलब क्या है कि हम और आप बार बार इस संसार में आते हैं, बार बार इस संसार से जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो घटना आज अभी घट रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है और ये बाद में भी अनेक बार होने वाला है। बहुत बार आप देखेंगे कि कभी कभी किसी को देखने से ऐसा लगता है कि आप उसको बहुत दिनों से जानते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? और फिर जब उनके साथ दोस्ती होती है तो आप देखते हैं कि बहुत कुछ आपके साथ मिल जाता है और बहुत कुछ जानते हैं आप उसके बारे में। और ऐसा भी होता है कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप देखते ही आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये घटना जो है, ये घटना पहले हो चुका है, बहुत बार हो चुका है आपके साथ। आप केवल इसी अवस्था को, इसी समय के बारे में जानते हैं और इसीलिए आपको पहले वाला जो होने वाला जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपको याद नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन ये बार बार हो रहा है, ये सृष्टि चक्र इसी प्रकार से चल रहा है। बार बार यहाँ से सूर्य उग रहा है, यहाँ पे अस्त हो रहा है, फिर रात आ रही है, फिर सूर्य। ये जो सूर्य का जो सूर्य जिस प्रकार से अपना एक दिन पूरा करता है, उसी प्रकार से सृष्टि चक्र भी इसी प्रकार से होता है। आप देखिएगा कोई भी सीजन, कोई भी समय, मतलब समय भी इसी प्रकार से। हमारे वैदिक शास्त्र में समय की भी वर्णना इसी प्रकार से किया गया है। कैसे? बोले 1 सेकेंड, जैसे कोई भी दूसरे शास्त्र में जाएंगे, समय को स्ट्रेट लाइन की तरह बोला गया है। समय अतीत से आया हुआ भविष्य की तरफ जाने वाला एक तीर की समान है, ऐसा लोग बोलते हैं। अतीत से आया हुआ एक तीर भविष्य की तरफ जा रही है, जो कभी वापस नहीं आएगी। ये लोग समय के बारे में कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे वैदिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइम, वेद किस प्रकार से समय को डिफाइन करता है, देखिए। कहता है 1 सेकेंड, एक जो सेकेंड है उसे मतलब हम लोग मुहूर्त कहते हैं, ये सब कहते हैं, निमेश कहते हैं, मुहूर्त कहते हैं, जो भी हो। तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हर 1 मिनट में आएगा। हर 1 मिनट के बाद 1 सेकेंड आएगा। स्वामी जी टाइम कितना हुआ? अभी 2:10 ये जो 5 सेकेंड है वो 3:10 होगा। मतलब वो 2:06 होगा। मतलब हर 1 मिनट के बाद वो सेकेंड आएगा। मतलब ये सेकेंड भी एक चक्र की तरह है। 1 मिनट 1 घंटे के बाद आएगा।
हर मिनट 1 घंटे के बाद फिर से वो वही मिनट आएगा। 1 घंटा 1 दिन के बाद आएगा। हर घंटा अगले दिन में फिर से आएगा। 1 दिन 1 महीने के बाद आएगा। आज महीने का 6 तारीख है, अगले महीने भी 6 तारीख आएगा। 1 महीना 1 साल के बाद आएगा। और फिर 1 साल, 1 साल के बाद क्या होता है? और 1 साल, 1 वर्ष, हर 64 वर्षों के बाद फिर से अपने आप को दोहराएगा। मतलब सब कुछ एक चक्र है, सब कुछ एक चक्र है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे समय का भी गणना किया गया है। हम कैसे, कहाँ पे है, ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि कब तक रहेगा और कैसे रहेगा। कहते हैं कि सृष्टि का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन। यह है सृष्टि। सृष्टि मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन है सृष्टि। और प्रलय, हमारे तो ध्वंस नहीं कहता, प्रलय मतलब ब्रह्मा जी का एक रात्रि। ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी का एक रात्रि, ये प्रलय मतलब जब सृष्टि नहीं रहता, जब अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, फिर से वो व्यक्त होता है। दीजिए अभी एक दिन का हिसाब कैसा है? ब्रह्मा जी का एक दिन कैसा है? बोले ब्रह्मा जी का एक दिन 4.52 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। बिलियन का मतलब क्या है? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 करोड़ हुआ। 1 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिलियन। तो 1 मिलियन होता है 10 करोड़। 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10,000, 10,000, लाख, 10 करोड़। हाँ ठीक है, 12 यूनिट होगा। मतलब इतना वर्ष, इतना वर्ष है एक दिन। मतलब सृष्टि इतने वर्षों तक रहेगा और एक रात भी इतना ही वर्ष है। सृष्टि भी इतना दिन है और वर्ष भी इतना है। लेकिन ये वर्ष जो है, ये वर्ष 4 युगों में, ये जो समय है, ये समय 4 युगों में बटा हुआ है। 4 युग क्या है? सत्ययुग, इसके बाद त्रेता युग, इसके बाद द्वापर युग, इसके बाद कली युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग क्या है? सतयुग है 1.728 मिलियन ईयर्स। फिर त्रेता युग कितना है? 1.296 मिलियन ईयर्स।
फिर द्वापर युग 0.864 मिलियन ईयर्स, और कलयुग कितना है 0.432 मिलियन ईयर्स। ये है, ये सबको मिला करके एक महायुग। महायुग, ये 4 युगों को मिला करके एक महायुग होता है, जो 4.32 मिलियन ईयर्स का होता है। 4.32 मिलियन ईयर्स का एक महायुग होता है। इसी प्रकार से हजार महायुग, 1000 महायुग इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा। 1000 महायुग जब होगा, 1000 महायुग जब होगा, तब ये आ जाएगा इतना दिन, और तभी ध्वंस होगा। तो ये हमारे सृष्टि और ध्वंस की बात है। इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे विज्ञान। हाँ, तो ये मैंने आपसे जैसे कहा कि ये हमारे जो सनातन शास्त्र है उसमें ये कहा गया है। जो सनातन शास्त्र का सबसे युक्तिपूर्ण तर्क है, हर तर्क को जो एक दिन विज्ञान इसे मानेंगे ही, और बहुत सारे वैज्ञानिक मानते भी है, ऐसा भी बात नहीं है। हम बहुत सारे वैज्ञानिकों से बात करते हैं, तो वेदों में जो लिखा हुआ है या वेदों में जो चिंतन किया हुआ है, वो लोग उसी को प्रूव करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि वेदों में जो लिखा हुआ है वही सत्य है। तो और वैसे भी तो कहा गया कि वेद सनातन है, अपरिवर्तनशील है, वो सत्य है, नित्य है। तो ऐसा ही होने वाला, ऐसा ही है। तो जो बहुत ही कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही तर्क सिद्ध है, वो है कि हम लोग कहते हैं कि whatever has a beginning has to end। सृष्टि अगर होती है तो प्रलय अवसंभावी है। अगर सृष्टि होती है तो प्रलय अवसंभावी है, और अगर सृष्टि नहीं हुई तो वहां पे प्रलय नहीं है। तो हमारे यहाँ पे सृष्टि को नहीं कहा गया, हमारे यहाँ पे चक्र कहा गया। प्रकाश, जैसे सूर्य अभी प्रकाशित है, कुछ देर बाद वो ढल जाएंगे, वो अप्रकाशित हो जाएंगे, पुनः कल सुबह प्रकाशित होंगे। उसी प्रकार से ये सृष्टि भी यहाँ से प्रकाशित होकर यहाँ आते हैं। फिर ये जो है, ये एक समय अप्रकाशित अवस्था में रहता है, इसे प्रलय कहते हैं। और फिर ये तो सृष्टि की शुरुआत होती है, सृष्टि की प्रलय होता है। उसी प्रकार से प्रकाश का भी शुरुआत है और प्रकाश का भी अंत है। लेकिन जो पदार्थ है, जो प्राणी है, या जो भूत है, या जो चेतना है, उस चेतना की कभी सृष्टि ना हुई है और ना उसकी प्रलय होगी। वो सदा ही नित्य है, वर्तमान है, जो हमारे वेद कहते हैं। इसके पश्चात किसी भी एक वस्तु या पदार्थ, कोई भी पदार्थ या वस्तु हमेशा स्थायी रहने के लिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ही अवस्था में रहे। ये संभव नहीं है। किसी भी वस्तु का चिरस्थायी होना वो ये संभव नहीं है कि वो एक ही अवस्था में रहे। क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन के साथ ही वो अपने सत्ता को, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। हमारे यहाँ पे जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, इसके बाद ये जो अगर जब हम लोग, एक और प्रश्न हमारे पास आए हैं कि किस प्रकार से मैंने इस शरीर में प्रवेश किया, क्यों मैंने इस शरीर को चयन किया।
जब इसे हम पढ़ाएंगे, इसे हम जब इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम पढ़ेंगे पंचीकृत महाभूत, जिसे पंच तन्मात्र कहता है। तो जब हम इस पंच तन्मात्र या पंचीकृत महाभूत के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा शरीर, ये महाभूत किस प्रकार से आपस में परिवर्तन होता है अपने सत्ता को हमेशा के लिए रखने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वमिदम ततम। देखो जो भी तुमको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ अविनाशी है। किसी वस्तु का जीव या निर्जीव किसी वस्तु का भी विनाश नहीं है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। कभी भी ये जो कुछ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये सब कुछ ही अव्यय है, अविनाशी है। तो ये जो साइंस है, ये जो हमारी जो धर्मशास्त्र है, इस धर्मशास्त्र के द्वारा हम देखते हैं ये इस सृष्टि रहस्य को बहुत ही सटीक तरीके से ये वर्णन करता है। इसके बाद एक वस्तु को हमेशा रहने के लिए उसे चक्र में रहना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये लीनियर नहीं होता। यहां से शुरू किया, ये एक लाइन जा रहा है, बोले इस तरह से वो वस्तु अपने सत्ता को नहीं रख सकता। इसे चक्र के आकार में रहना होगा। ये सब हम जानते हैं, तर्क के बारे में हम जानते हैं। साइंस भी यही कहता है कि एक वस्तु अपने सत्ता को, अपने एनर्जी को हमेशा रखने के लिए उसे एक साइक्लिक मोड में रहना होगा, साइक्लिक मोड में। तो हमारा यहाँ पर भी समय के साथ साथ सृष्टि भी चक्र के आकार में है। यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है कि यहां से आया यहाँ पे जाके खत्म हो गया। ये जो भी हुआ ये बार बार होगा, ये बार बार होगा। ये एक चक्र है, कर्म चक्र है, धर्म चक्र है। इसके बाद ये जो जीवन और मृत्यु, ये भी चक्र है। सब कुछ चक्र है हमारे यहाँ पे। तो हम इसे हम इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। जो सनातन धर्म विज्ञान को सिखा सकता है वो यही है कि किसी भी वस्तु का अगर जन्म है तो उसका मृत्यु भी होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अगर एक व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाए उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होगी ही। ये अवसंभावी है, अपरिहार्य थे, ये अपरिहार्य है। तो जीवन और मृत्यु, केवल जीवन और मृत्यु ही लोग जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी जीवन। जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अगर आप जन्म लिए हैं इसके बाद आपको मृत्यु होगा, लेकिन मृत्यु होने के पश्चात भी आपको जन्म पुनः लेना पड़ेगा। तो ये सृष्टि और ध्वंस ये एक चक्र है जो हम साइंस को, हम पूरे दुनिया को मतलब ये जो विचार है इस विचार को हम देते हैं, सिद्धांत को देते हैं, और दुनिया इस सिद्धांत को ले रहे हैं। इसके बाद ये जो साइंस कहता है कि ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, ये जो पूरा ब्रह्मांड एक्सपांड हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं है। अगर ये एक्सपांशन, इसका जो एक्सपांड होना, अगर इसका एक शुरुआत है तो इसका भी एक दिन अंत होगा। तो आज हम अपने इस हमारे श्रद्धालु भक्तों से, हमारे श्रद्धालु श्रोताओं से, दर्शकों से यही कहेंगे कि जो सनातन धर्म में जिस प्रकार से सृष्टि रहस्य दिया गया कि पहले ये अव्यक्त था, अनमैनिफेस्टेड, इसके बाद ये मैनिफेस्ट हुआ, और इसके बाद ये फिर से अनमैनिफेस्टेड अवस्था में चला गया। ये जो थ्योरी है, यही थ्योरी सटीक थ्योरी है। हम अव्यक्त थे, सृष्टि से पहले अव्यक्त अवस्था में थे, फिर व्यक्त हुए और फिर पुनः अव्यक्त अवस्था में चले जाएंगे। जैसे हम लोग ओम के बारे में स्वामी विवेकानंद के एक जगह पे पढ़े थे। ओम जो हम कहते हैं, ओम शब्द ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म रहता क्या है, कहाँ है? अगर आप देखेंगे आपके नाभि में रहता है ये ओम। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नारायण के नाभि से ये सृष्टि हुआ था। नारायण के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, और भगवत गीता में भी है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति।
अनेन प्रशमध्वम एष वोशिष्ट कामधुक, ये कहा था उन्होंने। ये देखो ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि को सृष्टि करने के बाद मनुष्य से कहा था कि मैं ये सृष्टि को तैयार कर रहा हूं, आप लोग अपने कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म कीजिए और अपने कामनाओं की पूर्ति कीजिए। तो ये ब्रह्मा जी ने कहा था। तो ये ब्रह्मा जी या ये जो उनके नाभि कमल से आया था। हम जो वेदांत, जो अद्वैत वेदांत शास्त्र है, उसमें ओम को शब्द ब्रह्म कहा गया है। उसकी भी जो अवस्थिति है वो इस नाभि में है, वहीं पर एक प्रणव नाद होता है। तो ये सृष्टा, जो सृष्टि है, जो अद्वैतवाद कहता है आप स्वयं ही इस सृष्टि का ये सृष्टा है। आपका जो संसार है उस संसार को आप स्वयं सृष्टि करते हैं। और वो जैसे एक ये मकड़ी एक जाल की सृष्टि करता है और फिर वो जाल को अपने में समा लेता है, उसी प्रकार से आप भी अपने संसार को सृष्टि करते हैं और फिर उसी संसार को समा करके आप अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान में या ब्रह्म में आप समा जाते हैं। आज हम अपने वाक्य को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न है जिसका हम कल वीडियो करेंगे। आप लोग इसी प्रकार से हमें प्रश्न करते रहिए और हमें इसका उत्तर देने में बहुत आनंद होता है। धन्यवाद, प्रणाम।